हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में क्वेश्चंस, चलिए शुरुआत कीजिए। क्वेश्चंस में काफी बढ़िया कैलकुलेशन है। मेंस के लिए कैलकुलेशन के लिए मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं। तो बढ़िया कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन है। जरूर अपने आप करने की कोशिश करना। पूरा ही जो आज के ये अपने पास क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसमें अच्छी कैलकुलेशन है। डीआई भी अपने पास है। और अपने पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पार्टनरशिप के भी हैं शुरुआत में। चलिए सोल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है कल्पेश मित्तल भाई, बहुत बढ़िया। आप कहाँ गलत, एक दो क्वेश्चन कैसे छूट गए आपके? मैथ्स में आप अब 50 में से 50 किया करो। बाकी ठीक है, एक दो क्वेश्चन छोड़ना कोई वैसे बुरी बात नहीं है, नहीं आए तो छोड़ देना चाहिए। काफी बार एक आधा क्वेश्चन बैठ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा। भी फिजिकल की तैयारी करो आप, तो मेंस की और फिजिकल की तैयारी करो। अगर 163 में से ठीक ठाक ठीक हो गए तो एक्यूरेसी ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ए, बी और सी ने 1,400, 1,800 और 1,1600 रुपये व्यवसाय किया। 10 महीने बाद ए ने 400, बी ने 300 और सी ने 800 रुपये संबंधित निवेश से निकाल लिया। तो यहाँ पर 10 महीने तक 14,000, फिर 400 निकाल लिया तो 2 महीने तक 1,000 और 1,000 2,000। इसका मतलब ए का जो इन्वेस्टमेंट होगा 14,000, और ये क्या 1,60,000 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। बी का जो निवेश अपने पास होने वाला है 18,000, अपने पास 10 महीने में 18,000, और उसके बाद इसने 300 रुपये निकाल ली तो 1,500, और अपने पास यहाँ पर मतलब दो, 1 महीने के 1,500, 10 महीने में तो हो गया 18,000। 300 निकाल लिए तो 1,500 गुना दो, 3,000 वो हो गए, तो क्या 21,000 हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गए हैं सर। सी की बात करें तो 10 महीने में तो 16,000 बिल्कुल ठीक है, फिर 800 निकाल लिए तो अगले 2 महीने के 1,600, 16,000 में 1,600 ऐड करोगे तो 17,000 अपने पास 600 होगा। ये लीजिए, क्या दो जीरो से दो जीरो सभी जगह से कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है सर। ए और बी का कुल लाभ 2,960 है। ए और बी का प्रॉफिट 2,960 है। तो ए के नीचे ए का हम लोग लिखेंगे 370, और पूछा है सी का 176 से हम लोग इंटू कर देंगे। तो जीरो से अपने पास जीरो कट गया। क्या इससे 8 बार कट रहा है क्या? 8 गुना 6 48, सभी में ही है 8, तो 8 7 56, और अपने पास यहाँ से 8 और 6 अपने पास 14। तो आंसर 1408, ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सोल्व कीजिए। याद रखिए अच्छी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। प्रत्येक क्वेश्चन में 20 के 20 जो क्वेश्चंस हैं उनमें काफी सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है आज की क्लास में। या आजकल मैं कैलकुलेटिव ही करवा रहा हूँ, कल का भी पेपर, परसों का भी पेपर, कैलकुलेशन अच्छी थी उनमें। Vijay and Mahesh started a business with investment of rupees 24,650 and 33,350 respectively. Vijay is the sleeping partner and Mahesh is the working partner in the business. Mahesh received
20% of the profit of managing their business and remaining profit distributed in the ratio of their investment। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन है? विजय, और दूसरा है महेश या महेन, जो भी है अपने पास, महेन या महेश जो भी है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से उनका जो इन्वेस्टमेंट है 24,650, और ये कितना हो जाएगा? 33,700 अपने पास, 33,350। तो यहां से जीरो से जीरो तो अपने पास कट रहा है, 5 से 4 बार 9 बार और 3 बार, और 5 से 6 बार 6 बार, और अपने पास 7 बार। मुझे बताइए, क्या 493 और 667 अपने पास आ गया है? अब अपने पास 3 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा। छोड़िए, क्यों काटना है हमें, कट ही नहीं रहा। तो 20% तो सबसे पहले किसको मिलेगा? महेश को। महेश को 20% तो ये मिल गया, बचा कितना? 80%। क्या 80% इस रेशियो में डिवाइड कर दोगे क्या? टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 10, अपने पास 16, 10 और 1 अपने पास 11, और इंटू कर देंगे हम लोग 667 से। 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से 29 बार, 29 गुना 2 अपने पास 58, और 29 गुना 3 87, तो 46% यहां से आएगा। तो महेश का टोटल मुझे बताइए, क्या 66% मिलेगा क्या? इसने कहा है कि महेश का अर्जित लाभ 20,130 है। तो 20,130 जो है वो मुझे बताइए वैल्यू कितने की है? 66 की। तो अर्जित लाभ, कुल लाभ, टोटल तो हम लोग 100 मान चुके हैं। 11 से कट जाएगा 6 बार, 11 से 1 बार, 8 बार, 3, और अपने पास 0। 6 से कितनी बार कट जाएगा? 305। तो 2 जीरो लगा दोगे तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 30,500, ए अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो कटे तो आप लोग काट दिया करो, नहीं कटे तो मत काटा करो। आगे हमें समझ में नहीं आया किससे कट रहा है, तो यहाँ पर वैसे 29 का देखिए भाग जा रहा है। अब हमें पता लग गया कि अरे भाई इसमें तो 29 का भाग जा रहा था, लेकिन नहीं पता लगे तो अपने पास छोड़ दिया करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल तुषार, कैलकुलेटिव है आज का पूरा ही, क्योंकि अचानक पता नहीं कब क्या कैसे कैलकुलेशन आ जाए, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो भाई। ए, बी और सी प्रत्येक ने D रुपए के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया है। 3 महीने बाद ए ने अपना निवेश 700 रुपए कम कर दिया। 3 और महीने बाद बी ने अपना निवेश 1,400 रुपए कम कर दिया। तो यहाँ पर ए, बी और सी ने प्रत्येक ने जो निवेश किया है वो बराबर बराबर है। ए, बी और सी ने डी, डी और डी ही इन्वेस्ट किया है। 3 महीने बाद ए ने अपना निवेश 700 रुपए कम कर दिया, 3 महीने के लिए ये है, और 700 रुपए कम कर दिया, तो डी माइनस अपने पास 700 बचा। ये जो 3 और महीने बाद यानी कि इसके 6 महीने हो जाएंगे, तो बचा कितना? डी माइनस 1,400 रुपए कम कर दिया, बिल्कुल ठीक है। 6 और महीने बाद, तो इसका मतलब डी इसके 12 महीने रहे हैं, तो अपने पास कितना बचा? डी माइनस 2100। और अपने पास यहाँ पर यदि टोटल 18 महीने 18 मंथ्स अपने पास अगर हो, तो बताओ 3 महीने यहाँ जा चुके हैं तो दिन बचे कितने? 15 महीने। यहाँ पर 6 जा चुके हैं तो बचे कितने? 12 महीने। यहाँ पर 12 जा चुके हैं तो बचे कितने? 6 महीने। यदि अपने पास कुल लाभ अपने पास 12,530 है, उसमें ए का प्रॉफिट अगर ये हो तो डी का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए, क्या ए और बी और सी का रेशियो बनाना पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ए और बी और सी का रेशियो हमें बनाना पड़ेगा। तो ए का जो प्रॉफिट है 3D यहां से, 15D यहां से, तो 18D माइनस अपने पास 15,7,105, डबल जीरो ये लो। ऊपर तो हम लोग ए का प्रॉफिट लिखेंगे और नीचे टोटल तीनों लिखने के बजाय बी और सी का हम लोग लिख लेंगे। ऊपर ए का लिख रहे हैं और नीचे बी और सी का, तो 6 और अपने पास 12D, तो 18D तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अपने पास 168 है, प्लस अपने पास यहां से इसका अपने पास 18D तो आएगा ही आएगा, माइनस 21 गुना 6 अपने पास क्या 126 हो गया है क्या? और बराबर ए का कितना दिया हुआ है? 4,270। और ये टोटल है 4,270। इसमें से अगर आप लोग घटा दोगे तो 0, 6 और अपने पास 2, और यहां पर बच जाएगा अपने पास कितना? 8,
तो क्या अपने पास यहाँ से यही बच जाएगा क्या 8,200 अपने पास यहाँ से? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यही अपने पास बच जाएगा यहाँ पर 8,260। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ से अपने पास ये जो चीजें हैं 7 से अपने पास 8,260 बिल्कुल ठीक है? 7 से कट रहा है, काट दो। तो यहाँ पर 18D अपने पास यहाँ से -10,500 अपने पास है, और ये जो अपने पास है ये अपने पास 18 और 18 36D हो गया है। माइनस अपने पास कितना हो गया है 16 और 12 अपने पास 28 और एक 29,400। ये लीजिए बराबर अपने पास होगा 7 से अगर इसको काट दोगे तो 61 टाइम कट रहा है, 7 से 6 बार और एक बार, और 7 से एक बार, एक बार, और 7 8 56 61 टाइम। अब मुझे बताइए क्या ऊपर से अपने पास 5 और एक 6, क्या 6 कॉमन आ रहा है क्या? ऊपर से नीचे से जो कॉमन आया 6, यहाँ से भी 6 गुना 4 24, बिल्कुल इससे भी कॉमन आ जाएगा। काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ी सी बढ़िया सी कैलकुलेशन ये बैठेगी। ऐसे आपको चीजों को सोचना पड़ेगा, डी का मान आपको निकालना है, और आप लोग ध्यान रखना फाइनल आंसर अपने पास ये आना चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आज का जो पेपर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है वो कैलकुलेटिव अपने पास है कि कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी पड़े। सीधा सीधा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन की यहाँ पर ऐसे दे दिया कि अपने पास चलिए प्रॉफिट का रेशियो है 1:2:3, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:5:7, तो चलो आप लोग टाइम का रेशियो बता दो। ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, याद रखिए। क्या कैलकुलेशन के लिए तैयार तो हो क्या आप लोग? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। तो ये अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इन ये आसान क्वेश्चन है। अब इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एल्टीट्यूड पी डी इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी ऑन साइड क्यू आर। तो मुझे एक बात बताइए, हमें सिर्फ और सिर्फ पी, क्यू और आर, पी से एक एल्टीट्यूड हम लोगों ने डाला है पी डी, और उसने कहा कि पी डी का स्लोप आप लोग फाइंड आउट कीजिए। हम लोगों को यहाँ से ओनली स्लोप हम लोगों से पूछा है। तो क्यू कितना है 2,1, और ये कितना है 6,3। तो क्या इसका स्लोप हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस लाइन का, ये जो ब्लैक वाली लाइन है क्यू आर का स्लोप आप लोग फाइंड आउट करोगे तो 3 - 1 और 6 - 2। तो स्लोप 2/4 का मतलब क्या 1/2 आ गया है क्या? और आपको याद होगा परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप मैं m मानूं तो m इंटू 1/2 बराबर क्या -1 होगा? तो m का मान, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये तो क्या आप लोग तुरंत सोच पाए हो क्या? बताइए भाई। सिर्फ और सिर्फ आपको स्लोप पूछा गया है, ये अपने पास कैलकुलेटिव नहीं था। उम्मीद है ये आप लोग सोल्व कर पाए होंगे, और कर पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। अब इन चीजों में सोचना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कर पाओगे। मैं सेम टू सेम रटे रटाए वही क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको फाउंडेशन में पढ़ा चुका हूं। फाउंडेशन में बेसिक आपका क्लियर होगा, लेकिन क्वेश्चंस वहां पर क्योंकि अलग आते हैं, थोड़े से सेम टू सेम नहीं आते, वहां पर चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो जो बच्चा रटने की कोशिश करता है उसको फिर प्रॉब्लम आती ही आती है। एक रेखा एल बिंदु 2,5 और 8, -1 को जोड़ने वाले पी क्यू अपने पास इस प्रकार से है। पी 2,5 है, और क्यू जो है वो 8, -1 अपने पास है। तो 8 और 2 10 अपने पास होगा तो 5, और अपने पास ये कितना होगा 2। तो यहां से इसके परपेंडिकुलर 5,2 से पास हो और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आप लोग बना सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर अगर कभी भी है
तो यहां से इस लाइन की इक्वेशन हम लोग बनाएंगे और लाइन का स्लोप आप लोग अगर फाइंड आउट करोगे तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो अपने पास 6 और 2 में से 8 माइनस करोगे तो अपने पास ये आ गया 5 अपॉन अपने पास 6 माइनस 6 अपने पास 6/6। तो इसका स्लोप क्या -1 आ गया है क्या? इस लाइन का स्लोप अगर -1 है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 होगा। और लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन एम स्लोप ये है, x माइनस एक्स वन 5 आ गया। तो मुझे बताइए यहां से क्या बन गया? तो आप कहोगे सर x अपने पास -y और ये इधर आएगा तो बराबर में कितना बन गया 3। अगर x एक्सिस पर या y एक्सिस पर स्लोप अगर पूछे तो मुझे बताओ x का मान क्या 0 रख दोगे क्या? x का मान 0 रख दो। अंतःखंड अगर पूछे y एक्सिस पर तो y एक्सिस पर x का मान अपने पास कितना होता है 0। x का मान 0 रखते ही y का मान कितना आ गया -3। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? या आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 3 से भाग दोगे तो 1, यहाँ पर 3 से भाग दोगे तो x/3, यहाँ पर 3 का भाग दोगे तो y-3। तो x को तो काटेगा ये 3 पर और y को काटेगा -3 पर। इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप। बताओ याद है क्या? तो याद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। उससे भी ठीक है सुकांता, y=mx+c में बदल दिया, वो भी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सभी तरीके से सेम आएगा, लेकिन वहां पर y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड पूछा है, x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड पूछ ले तो फिर ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी y=mx+c में भी कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। विथ रिप्लेसमेंट हम लोगों ने निकाले हैं। तो पहला पत्ता गुलाम का होने पर रिप्लेसमेंट के साथ, तो गुलाम का पत्ता क्या 4 होते हैं क्या? 4c1/52c1 तो 4/52। दूसरा पत्ता ब्लैक होने की प्रायिकता, तो ब्लैक अपने पास कितने होते हैं 26/52। तीसरा पत्ता जो है सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8 और 10। एक जो सेट होता है अपने पास उसमें 5 होते हैं, तो अपने पास क्या 20 होंगे क्या टोटल? क्योंकि 4 होते हैं 20। तो 20/52। 4 से कट रहा है अपने पास 13 टाइम, 26 से कट रहा है अपने पास 2 बार, 4 से 5 बार और 4 से 13 बार। तो 5 अपने पास यहाँ पर क्या 338 ही हो जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर 169 का डबल। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। बताओ ठीक है क्या? ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी आप लोग कर चुके होंगे। ओड अगेंस्ट अगर कभी भी पूछे तो P B0/PB। क्या आपको याद है क्या ये चीज? उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार कर चुके होंगे। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से अपने पास अगर ए यूनियन बी अपने पास दिया हुआ है, P A0 यूनियन B0, तो अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। और यहां से अपने पास ये जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास इंटरसेक्शन A0 इंटरसेक्शन B0। तो यहां से अपने पास ए यूनियन बी अपने पास 13/27 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A0, ए का दिया हुआ है A0। बताओ क्या एक में से घटा दोगे क्या? ये तो पता होगा आपको, मुझे उम्मीद है आप A0 का मतलब एक में से घटा दोगे 11/18। तो कितना आ जाएगा 7/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ B0 तो हमें निकालना है, ठीक है। माइनस ए अपने पास यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर घटाओगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 4/9। ये अपने पास टोटल इनका एक होता है। देखिए ये पूरा ए यूनियन बी है जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ये अपने पास होता है ए यूनियन बी, ए का और बी का पूरे का यूनियन, ये रेड वाला पार्ट।
ये रेड वाला होता है ए यूनियन बी, और ये बाहर जो खाली स्थान है या एक ग्रीन वाला पार्ट है ये होता है नोट। दोनों में ही नहीं है, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ये वाला पार्ट, तो दोनों को मिलाकर हम लोग एक बोलते हैं। तो मुझे बताइए ये है दोनों का कॉमन नहीं, ना तो ये ए में है ना बी में, तो ये रेड वाला पार्ट जो होता है वो तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने पास ए इंटरसेक्शन ए नोट, अपने पास ऐसे भी दर्शाते हैं ए नोट इंटरसेक्शन अपने पास बी नोट, दोनों का ही कॉमन है, नहीं का कॉमन। और ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है, ए यूनियन बी है। ए प्रोबेबिलिटी आप मत लगाओ, चाहे ए यूनियन बी अपने पास है, ये लीजिए सेट थ्योरी में। तो अपने पास इन दोनों का जो सम होता है वो मुझे बताइए, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी अपने पास होगी उनका सम एक होता है। तो यहां से अपने पास क्या चीजें मुझे बताइए, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, नया क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, और आप लोग दो चार बार पहले भी कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो मैंने थ्योरी में भी आप लोगों को बताया है, आपने अगर मैंने प्रोबेबिलिटी के वीडियो देखे हैं उसमें अगर आप लोग उन उन वीडियोज को अगर देख लिए हैं तो सेम क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। तो यहां से पी बी नोट अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास एलसीएम 27 होगा। तो मुझे बताइए 27 यहाँ पर 12 जोड़ोगे तो अपने पास कितना होगा, 4/9 लिख दिया हम लोगों ने। तो टोटल ये मैं समझाने की कोशिश करा था 4/9 कहाँ से आया। तो ए यूनियन बी एक में से अगर घटाओगे ए यूनियन बी तो ए नोट और बी नोट का इंटरसेक्शन आ जाएगा। टोटल ये जो अपने पास सेट है ये एक हम लोग मान लेंगे। तो यहां से ये इधर आके अगर ऐड होगा तो मुझे बताइए 12/27 का मतलब 25/27 -7/18 बराबर पी बी नॉट। तो यहां से अपने पास एलसीएम कितना आ गया 54, तो ये तो हो गया 50 और ये हो गया अपने पास 21। तो पी बी नोट का मतलब क्या अपने पास यहाँ से 21/54 आ जाएगा क्या, आप 29/54। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी, बी नोट अगर आपके पास है तो 29 बट्टे अपने पास 54, तो आंसर जो होगा क्या 25/54 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो 29/54, 29/54 अपॉन अपने पास 25/54, तो ओड अगेंस्ट अगर पूछे तो आंसर कितना आ गया है 29/25, ये अपने पास आंसर आ गया। सी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या। तो इन क्वेश्चंस को तो जरूर करो, जो क्वेश्चन आ गया है उसको आप लोग नहीं कर पा रहे हो, सोचिए खुद से, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। और ये सेम क्वेश्चन मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोगों ने देखे हैं वो पहले वाली क्लासेस तो। और अपना पास ये रहा क्वेश्चन, क्या मुझे बताइए डेटा बिल्कुल प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है क्या, पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां ये जो अपने पास है ये टोटल हैं, बीसीए में 22% टोटल बच्चे हैं, और उसमें से ये अपने पास रेड वाली लाइन बॉयज की है, ये अपने पास टोटल स्टूडेंट की लाइन है, और ये अपने पास बॉयज है। अभी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अगले पेज पर आएगा, पहले आप लोग इसको देख लीजिए कि यहाँ पर अपने पास डेटा जो है उसको आप लोग समझना सीख लो कि क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आप। जिस चीज की जरूरत होगी, अगर नहीं दिखाई दे डेटा कहीं पर तो मुझे बताना, उस चीज को मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा बोर्ड पर। ब्लू वाली लाइन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, रेड वाली लाइन नंबर ऑफ बॉयज है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब डीआई आपको खुद को सोल्व करना सीखना पड़ेगा, उसमें मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। डीआई क्योंकि है अपने पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो वही चीज है, लेकिन उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई, याद रखिए। कोई डेटा नहीं दिखाई दे तो मुझे बताना कि मैं आप लोगों को उसके लिए लिख दूंगा वहां पर।
फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु परसुइंग बीसीए, एमबीए, एमटेक एंड बीबीए। करने वाले लड़कियों का औसत कितना है? तो मुझे बताओ, टोटल आपने पिछले पेज पर देख लिया होगा कि कुल छात्रों की संख्या 3200 है। नंबर ऑफ बॉयज, और यह आपने देख लिया होगा, टोटल 3200 है। क्या आप लोग कर तो रहे हो क्या इसको? 3200 में से अपने पास पूछा है बीसीए, एमबीए, एमटेक और बीए, बीकॉम वाले को छोड़कर, तो इसमें 22% बच्चे हैं, 22/100। और इसमें से अपने पास जो बॉयज हैं वो अपने पास इसका फ्रैक्शन बताइए, रेड वाली लाइन का। तो अपने पास 6 से गुना किया है, इसका मतलब क्या 6/11 है क्या? तो लड़कियां कितनी हैं? 5/11। 6/11 बॉयज हैं, तो लड़कियां होंगी 5/11। एमबीए की अगर मैं बात करूं तो अपने पास 25% है, तो 3200 का 25%, तो क्या 3200 हर बार आएगा? तो मैं कॉमन ले सकता हूं, 3200 मैंने कॉमन ले लिया, 25% ये लीजिए। और इसमें से 62% अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो आप कहोगे सर 38% होंगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, 3200 का 18%, 18% ये रहा, ये लीजिए 3200 का 18%। और 3200 बार बार लिखने के बजाय मैंने कॉमन ले लिया है। इसका फ्रैक्शन 58 एंड 1/3 का मतलब अपने पास 50 प्लस अपने पास 1/12। इसका मतलब 50 प्लस 1/12 का मतलब क्या 7/12 हो गया है क्या? 58.33% को मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया, 50 प्लस 8.33। ये संख्या पहली बार तो आप देख नहीं रहे हो, 1/2 प्लस 1/12, तो ये आ गया 7/12। 7/12 अगर अपने पास बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 5/12। नेक्स्ट अपने पास बीसीए, 3200 का 24%, तो 24%। और यहां से अपने पास 56.525%, तो अपने पास 50% प्लस कितना होगा? 1/16 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास क्या 9/16 हो गया है क्या? तो बचा कितना? 7/16, ये लीजिए। सर ये कैसे आ गया? क्योंकि इसका अपने पास 50 प्लस अपने पास 6.25 है, तो ये तो होगा 1/2 और ये होगा 1/16। तो ऐड किया तो 9/16। 9/16 अगर लड़के हैं तो लड़कियां 7/16, बोलो ठीक है क्या? यहां से अगर अपने पास इस चीज को कैलकुलेट अगर करें तो मुझे बताइए, कॉमन आके बाहर 100 से 100 तो अपने पास कट जाएगा। और यहां से अब सोल्व करते चलो, 11 से कट रहे थे अपने पास 2 बार, तो 32 गुना अपने पास 2, 10 आ गया, प्लस 25 से 4 बार, तो 19/2 का मतलब 9.5। 6 से 3 बार, 6 से 2 बार तो 7.5, और 8 से 2 बार और 8 से 3 बार तो 10.5। और एवरेज के लिए मुझे बताओ डिवाइड किससे करोगे? तो आप कहोगे सर 4 से। 4 से कट जाएगा 8 बार, 8 और ये क्या 37.5 हो गया है क्या? 0, 8 7 56 24 और 6 330, तो ये अपने पास आंसर आ गया, सी ऑप्शन। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर बताइए यही था क्या? अब चीजें कैलकुलेट आप लोगों को करनी पड़ेगी, कोई डेटा नहीं दिखाई दे, कहीं पर कंफ्यूज हो, वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो बढ़िया बढ़िया डीआई मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। अपने आप कोशिश करो, खुद से कोशिश करोगे, देखिए क्वेश्चंस होने शुरू होंगे आपसे अपने आप। लेकिन डीआई जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी। और मैं यहाँ पर थोड़े से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ। बीबीए करने वाली लड़कियों की संख्या, बीबीए अपने पास लड़कियां 3200, बताइए 3200। और बीबीए में क्या 24% है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 24% है। और उसका कितना है? तो आप कहोगे सर 9/16 है। अभी भी देखा था ये, इसका फ्रैक्शन 9/16 तो फ्रैक्शन है, बॉयज है 9/16, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 7/16। एमबीए करने वाले, एमबीए अपने पास ये रहा छात्र, 3200 का अपने पास 25%। इसने सीधा पूछा इसका कितना परसेंट है, तो उस ऊपर वाले को एक बार सोल्व मत करो और गुना किससे कर दो? 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप लोग यहां से ये कट गया, इससे अपने पास ये कट गया, 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 24 गुना 7/16 गुना 4, 4 से 4 बार और 4 से अपने पास 6 बार, तो क्या इसका आंसर 42%? बताइए अब क्वेश्चन आसान नहीं है क्या?
एक बार जैसे ही क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेते हो, आप डेटा पढ़ना सीख जाते हो, तो फिर अगला क्वेश्चन आपको आसान लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको पहले डेटा देखना पड़ेगा। सर कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते मुझे, दिल कुछ नहीं समझ पाया आपकी बात भाई गोचर भाई। डेटा नहीं दिखाई दे रहा है या कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ पाते आप मुझसे पूछा करो कि सर इसको वापस समझाओ। उसको फिर से पूछा करो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। और वापस दूसरे तरीका होगा तो दूसरे तरीके से, नहीं उसी तरीके को हम लोग फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। पूछा करो मुझसे। वो तो देखिए पूछना तो आपको पड़ेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे अगर आप लोग करने की कोशिश करते हो तो करो। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। इसने कहा एमबीए करने वाले लड़के, सीधा सीधा कहा गया है एमबीए करने वाले लड़के, तो 3200 का 25% का 62% एमबीए करने वाले लड़के, और बीसीए करने वाले लड़कियों से कितना परसेंट अधिक है, तो मैंने यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, और रेशियो में कन्वर्ट करते ही ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का 55%। बताओ ठीक है क्या? और ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 11।
कोशिश कीजिए भाई, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अपने पास जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीए पढ़ने वाले, एमसीए तो सर है ही नहीं, आगे क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। छात्रों की कुल संख्या बीसीए पढ़ने वाले छात्रों की, तो बीसीए अपने पास ये रहा 22%। 3200 का 22% अपने पास है। 3200 का ये लीजिए, 3200 का 22%। ठीक है सर, यहां से अपने पास बीसीए पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का इतना अधिक है, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए 3/11 ही होगा क्या? और अधिक है तो इंटू किससे कर दोगे? 14/11 से। एमसीए में पढ़ने वाले लड़कियों की जो संख्या, गर्ल्स की संख्या, बीसीए वही बीसीए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या से अपने पास यहाँ पर, इसमें बताइए का 22%, 22/100। इसमें से लड़कियां कितनी हैं? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना था बताओ? 6/11, तो 5/11 लड़कियां हैं। ठीक है, इसका 37.5%, 3/8, तो गुना किससे कर दोगे? 11/8 से। ये लड़कियां हैं, तो एमसीए में लड़के बताओ, ये तो टोटल है, इसमें से इतनी लड़कियां हैं, तो बताओ कॉमन क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3200 गुना 22/100 तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा? 14/11 माइनस अपने पास ये तो कट गया, 5/8 अपने पास बच गया है, 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया, तो ये बना 32 × 22। कैलकुलेट हम लोग करते जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। एलसीएम कितना आ गया? तो 8 × 11 आ गया। यहाँ पर 14 × 8 112, और 11 × 5 55, 55 और 12 45 और 12 57। 8 से कट गया 4 बार, इससे कट गया 2 बार। 8 × 57 अपने पास आंसर होगा 40, अपने पास 8 × 7 = 56, 40 और 45, सी ऑप्शन आ गया। बताइए यही है क्या? तो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास ये रहा, इसी का क्वेश्चन है। चलो बताओ आंसर क्या होगा? तो क्या बताइए, अब एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? हम लोग क्वेश्चन को अब चेंज करते हैं, उम्मीद है ये कर लोगे, पैटर्न आप समझ गए हो करना कैसे है क्वेश्चन को। क्वेश्चन चेंज करते हैं, ये लीजिए। अपने पास यहाँ पर क्या डेटा नहीं दिखाई दे तो मुझे बताया करो, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा ऐसे। ये 7200, 6800, 7500 है। ये अपने पास 8400 है। कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 5:4 है, 9:8 है। सीलिंग फैन है, ये वॉल फैन है। 8:7 और 7:5। और आगे वाला डेटा जो है वो 9:7 है, 7:5 है, 11:6 है, 11:4 है, और 9:5 है। ये सोल्ड और अनसोल्ड है। ये सीलिंग और वॉल फैन है, ये सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो है। ये मंथ दिए हुए हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, इस प्रकार से हमें डेटा दिया हुआ है। इसमें दिल कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने मैथ्स का फाउंडेशन नहीं किया हो। अपनी जो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो पेपर आप कम कर दीजिए। कोई क्वेश्चन अगर मैथ्स में कम हो रहे हैं तो पेपर आप कम करके, और एक बार जो अपनी फाउंडेशन की सीट है उसको, क्योंकि अब की बार टाइम काफी मिल रहा है देखिए मेंस में, नहीं तो मेंस ऐसा हो जाना चाहिए था दिसंबर लास्ट तक, जनवरी फर्स्ट वीक में ही हो जाना चाहिए था। लेकिन टाइम आपको काफी मिल रहा है, तो इसका आप फायदा उठाइए, और जो अपनी फाउंडेशन की शीट है उसको आप कर डालिए 1-2 बार। फाउंडेशन की जो सीट है उसको बार बार करो। वीकली पेपर एक या दो ही दे लो, उसमें टाइम खराब मत करो, लेकिन पेपर देना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो। एक या दो पेपर दो और फाउंडेशन वाली सीट कंप्लीट करो। तो मुझे बताइए, अपने पास निर्मित पंखों की कुल संख्या में निर्मित छत के पंखे हैं और दीवार वाले, सीलिंग फैन और वॉल फैन दोनों हैं। इसमें ये अपने पास सोल्ड है, और अपने पास सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो अपने पास दिया हुआ है। क्या डेटा आपने पढ़ लिया है क्या? और डेटा अगर आपने पढ़ लिया है तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो करो आप लोग। 5 महीने में बेचे गए पंखों की औसत संख्या, बेचे गए सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो, ये आपको पता है 9:7, 7:5, 11:6, 11:4 और 9:5। ये अपने पास टोटल है 6,400। ये 7,200 है, ये 6,800 है, ये 7,500 है, और ये 8,400 है। चलिए कीजिए आप लोग।
खुद करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। डेटा मैंने एक बार आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि चीजें आपको समझ में आए। क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन आसान है। वो 9 और 7 के बीच में रेशियो है, ध्यान रखना। 7 और 5, 11 और 6, 11 and 4, 9 और 5, 95% नहीं है, 9 और 5 वो रेशियो है। 5 महीने में बेचे गए पंखों की औसत संख्या, बेचे गए तो मुझे बताइए, यहां से रेशियो है अपने पास 9 अनुपात 7। तो 16 का मान अगर ये है 6400, तो 1 का मान 4 होगा, तो 9 का मान 36 होगा। 9 गुना 4 36। 12, 1 का मान 6, तो 6 गुना 7 42। क्या फटाफट कैलकुलेशन कर पाओगे क्या? 11 और 6 17, यानी कि 1 का मान 400 होगा, तो 11 का मान 4400 होगा। 11 और 4 अपने पास 15, 1 का मान 500, तो 5 की वैल्यू 11 की वैल्यू अपने पास 5500। 9 और 5 14, 14 से 6 बार, तो 9 गुना 6 अपने पास 54। ये चीजें आप लोगों को अब करनी आनी चाहिए। 8 12 और अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 17 21 और कैरी 2 है, तो 5 और अपने पास 8 13 और 10 23। इसको डिवाइड कर देंगे 5 महीने से, तो 5 गुना 4 20, 6 2 और 0, 4 6। ये क्या हुआ? अच्छा, औसत संख्या यही नहीं पूछा, मार्च में छत के पंखों की संख्या से। मार्च ये रहा और छत का ये है 9:8, सीलिंग फैन एंड वॉल फैन का रेशियो। तो 17 की वैल्यू ये है, तो मुझे बताइए 1 का मान 4 होगा, और क्या ये 3600 ही होगा क्या? सीलिंग फैन 3600। इनके बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1020, 1020। ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या? तो डेटा मैं आप लोगों के लिए लिखता जा रहा हूँ, चेंज करता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से उम्मीद है मुझे कि क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए। मई में अपने पास सीलिंग एंड वॉल फैन 7:5 है, और मार्च में 9:8। ये यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है, चलिए कीजिए। Number of ceiling fan manufactured in May is how much percent more and less than the number of wall fan manufactured in March? मई में सीलिंग फैन, बताओ अब आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? ये जो है अपने पास में ये रहा, अपने पास सीलिंग फैन 12 की वैल्यू ये है, तो 1 का मान 7, तो क्या 4900 होगा क्या? बिल्कुल। और अपने पास मई में निर्मित छत के सीलिंग फैन और मार्च में दीवार, मार्च अपने पास ये रहा 7, यानी कि 4, और 8 गुना 4 32। तो 3200 से बताओ कितना ज्यादा है ये? 1700 बट्टे अपने पास 3200 गुना 100। अगर ऊपर 1600 होता तो अपने पास 50% होता। 1600 से थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर 53%। ए ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या? सीलिंग फैन एंड वॉल फैन ऐसा हम लोगों से पूछा है, तो बताइए यहां से अपने पास 1700 ज्यादा है तो अपने पास आंसर आ गया। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च और अप्रैल में बिना पंखे और मार्च और अप्रैल में बेचे गए पंखों का अनुपात, चलो करो। डेटा लिखा हुआ है, जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना डेटा आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में। मार्च और अप्रैल में, दो में बेचे गए बेचे गए, और मार्च और अप्रैल में बेचे गए। तो बिना बेचे गए मार्च की अगर मैं बात करूं, तो 11 और 6 17, 17 का मान अगर ये है, तो नहीं बेचे 4, तो नहीं बेचे गए 2400 और बेचे गए 4400। यहाँ पर 11 और 4 15, 5 होगा, 5 होगा तो ये अपने पास होगा 2000, और ये अपने पास कितना होगा? 5500।
तो यहाँ से 4,400 का और 9,000 अपने पास 900 का, दोनों का रेशियो अगर पूछा है 11 से 4 बार और 11 से 9 बार, तो रेशियो आ गया 4:9। ये अपने पास आंसर है। बताइए अब तो आप लोग क्या खुद से सोच पा रहे हो क्या? तो एक क्वेश्चन जो है एक बार आपको भयंकर लगेगा, लेकिन जैसे आप करने की कोशिश करोगे तो देखना क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। डीआई का हर बार आपके साथ यही हो रहा है। तो उसको पहले से पढ़कर समझना आप लोग सीखिए। यहां पर जून में निर्मित पंखों की संख्या अपने पास यहां पर, मई में निर्मित छत और पंखों की संख्या से ये है, तो मई की हमें जरूरत पड़ेगी। तो 8400 है ये, तो ये 7:5 है और ये 9:5 है। लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। बताओ कर पाओगे क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मेरा काम है यहां पर आपको प्रैक्टिस करवाना। करो। जून में निर्मित, जून तो है ही नहीं सर, तो आगे पढ़ो ना क्वेश्चन, घबरा क्यों रहे हो? मई में निर्मित छत और पंखों की संख्या से 18% और 20% अधिक है। तो अपने पास मुझे बताइए 12 की वैल्यू ये है, तो एक का मान 7, तो ये 4900 होगा सीलिंग फैन तो। और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 7, तो सर ये 3500 होगा। जून में ये तो बढ़ गया 18%, 2 जीरो काट दो, 18×9 162 और 72 और अपने पास 78, तो 88। ये लीजिए। और ये 20%, इसका 20% तो 1/5 700 होता है। 002 और अपने पास यहाँ पर तो अधिक है। तो जून में निर्मित कुल पंखों की संख्या टोटल पूछा है, तो 2, 8, 9 और 9,982। और मार्च में निर्मित कुल पंखों की संख्या के बीच में, मार्च में 6,800 है ये। दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोगों से पूछा है 6,800। तो मुझे बताइए 2, 8, 1 और 3, क्या 3182, क्या सी ऑप्शन आ गया है? बोलो ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़कर आप लोगों को थोड़ी सी चीजें सोचनी पड़ती हैं क्वेश्चन में। आप बार 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 सोचते चलोगे तो क्वेश्चंस होते हुए चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। मार्च और अप्रैल की बात कर रहा है, तो मार्च में 6,800 है, अप्रैल में 7,500 है, 9:8 है, 8:7 है, 11:6 है, 11:4 है। जिसकी जरूरत थी वो मैंने डेटा यहां पर लिख दिया है। यदि मार्च में नहीं बिकने वाले पंखों की संख्या, मार्च ये रहा। देखो कितना आसान डेटा है कि भाग जा रहा है सीधा सीधा। 11 और मार्च फैन की संख्या पॉइंट्स में तो आ नहीं सकती, तो भाग जाएगा ही जाएगा। 17 का मान अपने पास ये, तो एक का मान 400, तो नहीं बिकने वाले मार्च में क्या 2400 है क्या? अप्रैल में निर्मित कितने? 7,500 गुना अपने पास 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 8 बार, 8 गुना 4 32। किसके बराबर है? 5x+7 के बराबर। 25 बराबर अगर 5x है तो x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 होगा। ये लीजिए। यहां पर तो मार्च में निर्मित दीवार पंखों की संख्या का 8x%, मार्च में दीवार
9 और 8 17, 17 मतलब दीवार वाले पूछा है, तो क्या अपने पास 32 हो गया है क्या? और इसका 8x% यानी 40%। तो इसका 40% अगर आप लोग करते हो तो 8 और 12, क्या सभी बच्चों का आंसर 1280 डी ऑप्शन अपने पास था? बताओ ठीक है क्या? चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन और मैं आपको पढ़ाता हूं, जिसको देखकर आपका दिमाग घूमे। चलो करो आप। चेंज कर दिया है अपने पास, पढ़िए, क्योंकि यहां मुझे लगता है ये वाला डेटा आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा। और नीचे वाला अपने पास रेशियो देखिए, मैं लिख देता हूं, ये 1700 है। तो ये तो आगे कहीं जरूरत पड़ेगी वहां लिख दूंगा, इसकी आप चिंता मत करो। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा हो आपको, तो आप तो डेटा पढ़िए कि ये दिया हुआ क्या क्या है, उसको पढ़ना सीखिए खुद से। प्रत्येक सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो 3 त्योहार पसंद करते हैं, होली, दिवाली और छठ पूजा। तालिका में लोगों की संख्या होली पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शा रहा है। टोटल लोग 1700 हैं, जिसमें होली जो है वो अपने पास 600 है। और ये जो 2:7 है ना, ये वो रेशियो है जिसमें डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक होली एंड दिवाली, होली और दिवाली का रेशियो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो तो 2 है। और अपने पास यहाँ पर छठ पूजा वाले 7 लोग हैं, ये रेशियो अपने पास दिया हुआ है। और दिवाली वाले होली से कम है। कौन से लोग कम है? होली और दिवाली पसंद करने वाले लोगों की संख्या अंतर, छठ पूजा ठीक है अंतर दिया हुआ है, वो आपने पढ़ लिया होगा। सोसाइटी में दिवाली पसंद करने वाले लोगों की संख्या होली पसंद करने वाले लोगों की संख्या से कम है। यहाँ पर होली अपने पास जो है, दिवाली होली से कम पसंद कर रहे हैं, तो ये अपने पास दिया हुआ है डेटा। और अपने पास यहाँ पर ए में दिवाली ए का अपने पास दिया हुआ है। तो अगर मुझे तो वैसे तो उम्मीद है ये दिया हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 1700, ये कितना है 600, और रेशियो कितना है 2:7। तो ये 2:7 किसका रेशियो है? होली और दिवाली का तो अंतर प्लस छठ पूजा, इन दोनों का रेशियो है। चलो करो आप। डेट फिर मेरे बताने के बाद लगेगा अरे सर ये तो बहुत आसान था। तो उससे पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए। जब तक खुद नहीं करोगे, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग ही बनानी है कि क्वेश्चन को मैं तोड़ूं कैसे। अगर अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली तो डीआई से डर खत्म हो जाएगा। और ये मैं मतलब थोड़े से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं, अपने पास थोड़े आसान आएंगे। एसएससी का क्वेश्चन देखते आपको लगेगा अरे ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन आ गए, तो वहां फिर करने का मन करेगा। करो। तो प्रैक्टिस में मैं थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाकर करवा रहा हूं। तो चलिए मैं करवाता हूं। यहां पर क्योंकि आपसे क्वेश्चन टूट नहीं रहा है, सोल्व करने की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तुरंत सोल्व होगा। लेकिन ये क्या दे दिया अपने पास? ये तो होली और दिवाली का डिफरेंस दे दिया। हमें हर चीज को रेशियो में बांटने की आदत है, चीज को तुरंत रेशियो में। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग थोड़ा बेसिक भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल। यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ए में दिवाली, तो ए में होली कितने होंगे? ए को तोड़ो तो सही पहले। एक तो अपने पास होली है, होली को मैं एच से लिख रहा हूँ, तो वो तो अपने पास 600 है। तो दिवाली पर कितने होंगे? तो होली और दिवाली का अंतर का जो, तो मैं इसको रियल वैल्यू मान लेता हूँ 2a। देखो कितना आसान है। और ये कितना होगा? 7a।
तो दिवाली जो होगा इससे कम है दिवाली, तो दिवाली और होली का अंतर ये 2a आ गया, ये लो। और छठ पूजा वाले कितने हैं, 7a। अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो टोटल मुझे बताइए कि अपने पास 1700 लोग आएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 1200 प्लस अपने पास यहाँ पर 5a इक्वल्स टू 1700 अगर है, तो 500 में 5 का भाग दोगे तो a का मान 100 आ गया। जैसे ही a का मान 100 आया तो यहाँ पर होली वाले तो ऑलरेडी पहले ही हैं 600, दिवाली वाले अपने पास कितने हो गए 400, और छठ पूजा वाले कितने हो गए 700। थोड़ा सा बेसिक सोचते क्या क्वेश्चन नहीं टूट गया है क्या? बताओ, जो आप सोच नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर यदि एफ में लोगों की कुल संख्या का 16% है, ए में दिवाली पसंद करने वाले लोग, एफ में दिवाली ये रहा 2 नंबर पर, एफ में जितने लोग हैं उसका 16% अगर मैं कर दूं तो बराबर में अपने पास 400 होगा। तो एफ का मान क्या 2500 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 16 से 25 बार कट जाएगा ये। एफ में महिलाओं की संख्या से 33.1%, इसका फ्रैक्शन 1/3। तो मेल जो है वो फीमेल से अपने पास ये जो एफ, ये एफ वो है, और ये मैन वुमेन लिख देता हूं मैं। तो ये अपने पास अगर 3 है तो ये कितने होंगे 2। क्या 2500 को 3:2 में बांट लोगे क्या? 5 की वैल्यू 2500, तो ये कितना आ जाएगा 1000, और ये कितना होगा 1500। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ, क्वेश्चन मैंने तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन भी इसी का अब आप लोग कर पाओगे, और अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग कर पाओगे। अपलोड मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूँ। दोनों चीजें, दोनों क्वेश्चन सेम इसी पर अब बने हुए। ये लीजिए, क्या कर लोगे क्या? यहाँ पर तो तुषाल भाई करने की जरूर कोशिश किया करो। चलो एक और कर लो, एक और करवा देता हूँ। कर लीजिए, क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही कर लो। चलो एक और करवाता हूँ मैं, क्योंकि बाद में तो आप, मुझे लगता नहीं आप लोग करोगे। सोसाइटी बी में दिवाली पसंद करने वाले पुरुष और महिलाएं, पुरुष महिलाएं बाद में होंगी, पहले बी को तोड़ो तो सही। तो अपने पास होली है 820, ठीक है। दिवाली अपने पास यहाँ पर 3a और 4a मान लेता हूं मैं। तो दिवाली जो है वो अपने पास होगा 820 माइनस 3a। तो छठ पूजा वाले कितने बचे 4a। इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल यहाँ भी 1700 लोग हैं। तो यहां से मुझे बताइए, ये जो अपने पास 840 अपने पास यहाँ से, 8 नहीं 1640 उधर जाके माइनस होगा, तो ए का मान क्या 60 आ गया है क्या? ए का मान 60 आते ही यहाँ पर 820, 100 अपने पास 60 आ गया, 180 अगर घटाओगे तो 200 घटा लो 620 तो 640, और ये अपने पास कितना होगा 240। 8 और 6 14 और 2 16, 40 40, ठीक है 1700 हो रहा है। अब यहाँ पर इसने कहा है यदि सोसाइटी अपने पास यहाँ पर बी में दिवाली पसंद करने वाले, बी में दिवाली ये रहा, रेशियो 3:2, तो क्या इसको 3:2 में बताओ तोड़ पाओगे क्या? यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, दिवाली 640 है, दिवाली 640 जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 है। तो बताओ 5 की वैल्यू है तो 128, 28 384 होगा, और इसमें कितना होगा 256 होगा। अब होली पर बात करें तो होली पर टोटल है 820, ठीक है। सोसाइटी बी में दिवाली पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या बी में होली पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या से 16 कम है। ये जो मेल है इसमें 16 कम है फीमेल से, तो इसका मतलब इसमें फीमेल जो होंगी वो तो क्या 400 होंगी क्या? तो मेल कितने होंगे? तो आप कहोगे 420। बी में दिवाली पसंद करने वाली महिलाएं, बी में दिवाली पसंद करने वाली महिलाएं कितनी है 256। होली पसंद करने वाले मेल कितने हैं 420। इनका रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो क्या 4 से कट रहा है क्या? 64 टाइम, 4 से 105 बार। तो ये अपने पास आंसर आ गया सी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? ये लो एक क्वेश्चन मैंने और करवा दिया है। तो अब हम लोग 2 दिन कल और परसों आपके लिए मैं टेस्ट अपलोड करता हूं, तो मंडे को मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।